तो यदि आपका पंखा भी इसी तरह से हाथ से घुमाने पर फ्री घूमता है और जब आप इसे सप्लाई देते हैं तो ये अड़ करके चलता है, मीन्स ये रुक जाता है और रुकने के बाद फिर हल्के हल्के झटके लेकर के चलता है। तो आइए देखते हैं पहले प्रॉब्लम को। ये है हमारे पास सीलिंग फैन दोस्तों। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये देखिए, जैसे हमने सप्लाई ऑन की तो ये एक झटका दे करके रुक गया और यहीं पर हमिंग की आवाज करने लगा, जिसके कारण कि पंखा नहीं चल रहा है। और जब इसे हाथ से घुमाते हैं तो हल्के हल्के झटके लेकर के ये पंखा चलता है और आवाज करता है। तो दोस्तों हमने इस पंखे को खोल दिया है और अब हम इसमें प्रॉब्लम को चेक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हाथ से घुमाने पर ये अच्छे से घूम रहा है, फ्रीली बिल्कुल वर्क कर रहा है। परंतु क्या हो रहा है कि जैसे हम इसे सप्लाई देते हैं तो ये बिल्कुल जाम हो जाता है, मतलब कि ये घूमने की कोशिश भी करता है और बिल्कुल अड़ अड़ के घूमता है। क्या करना है दोस्तों, इसके ये 3 पेंच इसको ओपन कर लेते हैं और इसको खोल लेता हूँ पेंचकस से, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और आप किस तरह से खुद घर पर ही फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से इसको सुधार सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं खोल लेता हूँ। देखिए खोलने के बाद दोस्तों हमने क्या करा, इसकी मोटर को पूरा पूरा ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद क्या है दोस्तों कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई हुई है और इसमें क्या प्रॉब्लम है जो कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों यहाँ देखिए कि जो इसकी ये शाफ्ट है, नीचे वाला बेरिंग है, ये पूरी तरह से इसने ग्रीसिंग छोड़ दी है, तो पूरा ऑयली ऑयली हो चुका है। और दोस्तों इसका जो ये बेरिंग है, ये जाम होने के कारण और ये बिल्कुल इसमें प्ले आने के कारण क्या होता है कि आपका जो स्टेटर है, जो मतलब के रोड स्टेटर है आपका, ये स्टेटर रोटर के साथ टच होना शुरू कर देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी ये एक साइड ये चिपकना शुरू हो जाता है। देखिए स्क्रैच आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ देखिए इधर भी कितने स्क्रैच यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेट बनाना जब शुरू करता है तो ये एक साइड चिपकना शुरू कर देता है। जिधर इससे स्टार्टिंग में प्ले मिलती है उस साइड चिपकना शुरू कर देता है और ये फ्री नहीं घूमता है। तो रोटर और स्टेटर आपस में चिपकने के कारण क्या होता है कि बिल्कुल जाम कंडीशन में बन जाता है और मोटर घूमती नहीं है, पंखा घूमता नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है दोस्तों, इसकी ये जो शाफ्ट है ये बिल्कुल घिस चुकी है। ठीक है, और नंबर 2 बात, क्योंकि जब हमने इसे ओपन किया तो ये आराम से बिल्कुल निकल गया था। और दोस्तों यहाँ पर जो ये बेरिंग है, ये बेरिंग अभी देखने में तो ठीक लग रहा है और हम इसको निकाल करके देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम आखिर क्या है। ये बेरिंग ही खराब है या फिर हमें नया डालना पड़ेगा। यदि इस बेरिंग में प्ले आती है उसके कारण भी क्या होता है, आपकी शाफ्ट ठीक है बिल्कुल, और इस बेरिंग में प्ले आ गई सूखने के कारण या किसी भी कारण से, या फिर हल्का बेरिंग कोई बार लग जाता है, उसके कारण क्या है, इसमें प्ले आ गई तो प्ले आने के कारण भी आपका ये स्टेटर रोटर के साथ चिपकना स्टार्ट कर देगा और उसमें एक पंखे में, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको वीडियो में दिखाया मैंने, उस झटके लेकर के वो चलना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस बेरिंग को ऊपर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आपको चेक कराते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों क्या है कि हमने जो बेरिंग था उसको निकाल दिया है और इसका जो नंबर है दोस्तों वो है 6201 और ये बेरिंग इसमें नीचे लगता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो ये फ्रीली अच्छा घूम रहा है और अच्छे से वर्क भी कर रहा है, परंतु हम क्या करेंगे, इसको इस शाफ्ट के साथ लगा करके देखेंगे। यदि आसानी से लग जाता है और आसानी से यहाँ से निकल जाता है तो फिर क्या है दोस्तों कि हमारी जो शीट है वो घिस चुकी है बिल्कुल और इसमें प्रॉब्लम आ गई है। ये देखिए दोस्तों, ये आसानी से ऊपर नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें ये प्ले है, आपको यहाँ पर प्ले नजर आ रही होगी। ठीक है, तो ये प्ले है, इस प्ले के कारण ही ये क्या कर रहा है, ये आपस में चिपक रहा है और इसकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यदि आप इसको चलाना चाहें तो इसको भी आप चला सकते हैं। हमें यहाँ पर हल्की हल्की पंचिंग करनी होगी जिसके कारण कि बेरिंग बिल्कुल फिट बैठ जाए, बेरिंग बिल्कुल सही है। तो हम इसके क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पंचिंग करेंगे हल्की हल्की। मैं कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपने क्या करना है, इस तरह का एक रेती कोई फाइल ले लेना है और उससे आपने यहाँ पर हल्के हल्के टिक मारने हैं आगे की ओर, जितने में बेरिंग आता है इतने से इतने हिस्से में। ठीक है, इस तरह से करके हम इसमें टक मार देंगे और फिर क्या होगा दोस्तों कि आपका जो बेरिंग है वो बिल्कुल टाइट से बैठेगा और इसकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, हम इस बेरिंग को अच्छे से डीजल से धो करके इसमें ग्रीसिंग कर देंगे और इसे वापस फिट कर देंगे। फिर आपको फिट करने के बाद आपको दिखाते हैं चला करके कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं हुई है। दोस्तों हमने क्या किया, इसको ग्रीसिंग करके और इसको पंच करके इस फाइल से, ठीक है, फाइल से पंच करके हमने क्या किया, इसको फिट कर दिया है वापस। अभी तो वैसे ही स्मूथ घूम रहा है, परंतु क्या करना है, हमने इसके कैपेसिटर के साथ कनेक्शन कर देते हैं और फिर इसको चला करके देखते हैं कि फिर भी वही प्रॉब्लम रह रही है या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो करते हैं दोस्तों इसके कनेक्शन। कनेक्शन करना बहुत ही आसान है दोस्तों, मैंने एक से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। नहीं तो टेक वाला अपडेट नाम का मेरा एक दूसरा चैनल है, वहां जाकर भी आप कनेक्शन सीख सकते हैं, 4 तार के 3 तार के कनेक्शन। तो हम इसको फटाफट से कैपेसिटर कनेक्शन करते हैं और इसको चला करके आपको दिखाते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब इसे चेक करते हैं ये चलता है या नहीं चलता है, या फिर उसी तरह से जिस तरह से अड़ अड़ करके ये रुक रुक करके चल रहा था, फंस करके चल रहा था, उसी तरह चलता है या फिर साफ चलता है। तो करते हैं हम सीरीज को ऑन। तो मैं सीरीज ऑन कर देता हूँ। जैसे हमने सीरीज को ऑन किया दोस्तों, ये अच्छी तरह से ये चलने लग गया है और बिल्कुल साफ से चल रहा है। अब इसमें जो ये अड़ रहा था, आप यहाँ देख रहे हैं कितने झटके ले रहा था उस वक्त, अब ये कोई झटका नहीं ले रहा है और पंखा बिल्कुल सफाई से चल रहा है। दोस्तों इस तरह से आप घर पर ये पेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।